दुनिया के खौफ और गम से बचने के लिए हम नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की थेरापीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं कि किसी तरह वो जो गम की कैफ़ियत है वो मुझसे दूर हो जाए, या जो किसी भी चीज़ का खौफ मेरे दिल के अंदर आ गया है उस खौफ के ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन आखिरत का खौफ और गम, उसके लिए हम बहुत कम सोचते हैं, या हम उसकी जो थेरापीज़ हैं उसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, उसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। हालांकि असल गम आखिरत का गम है, और असल खौफ उस दिन होगा कि इंसान को सारे खौफ और गम दुनिया के भूल जाएंगे। तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 के अंदर रब्बुल आलमीन ने हमें एक ट्रिक, एक तरीका, एक थेरापी बताई है कि जिसके ज़रिए हम आखिरत के गम और खौफ से बच सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन। रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बयान की हैं लोगों की। फरमाया वो लोग जो ईमान लेके आए, और वो लोग जो यहूदी हुए, या जो ईसाई हैं, या जो साबी हैं। वो साबी, पहले तो ये टर्म ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो किसी न किसी दीन के ऊपर कारबंद रहने वाले थे, यानी यहूदियत या ईसाइयत के अलावा किसी भी दीन के मानने वाले थे, किसी भी नबी के पैरोकार थे। लेकिन उनके अंदर सूरज परस्ती, आतिश परस्ती, ऐसी चीज़ें, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों की जब इबादत शुरू की तो ये साबी बेदीनों के लिए बोला जाने लगा। ये जो लोग हैं, इनमें से कौन इंसान है, कौन सा ग्रुह है, कौन सा ऐसा फ़िरका है, कौन सी जमात है जो बच सकेगी, जो कामयाब हो सकेगी। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी इनमें से ईमान लेके आया अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, व अमिल सालिहन, और नेक अमल किए। इसमें जितने भी गुरोह बयान किए गए हैं उनके लिए शर्त है ईमान बिल्लाह और आखरत के दिन के ऊपर ईमान, और उसके तरह फिर जो ये ईमान का जो उनका दावा है उसके मुताबिक उनके अमल भी होने चाहिए। इस आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे यहूदी भी कामयाब हो गए, ईसाई भी कामयाब हो गए, साबी जो बेदीन लोग हैं वो भी कामयाब हो गए। बल्कि इस आयत का मतलब ये है कि जो लोग यहूदी अपनी प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत से पहले आए थे, और वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार थे, उसी दीन पर वो मर गए। ईमान भी था उनके पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और अमल साले भी था, वो कामयाब हो गए। फिर जो ईसाई थे, जिन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत को माना और उसके मुताबिक उन्होंने यकीन भी किया और ईमान भी लेके आए और अमल भी किए, तो वो लोग कामयाब हो गए। या जो पहले किसी भी नबी के पैरोकार थे, किसी दीन के ऊपर चलने वाले थे, अगर उनके पास ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरा और अमल साले मौजूद था, ये तीन चीज़ें अगर उनके पास थीं तो वो लोग कामयाब हो गए। अब ईमान जो है उसकी डेफिनेशन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कुछ अलग तरह से है। यानी ईमान तभी उस इंसान का मुकम्मल हो सकता है जब वो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ाइनल अथॉरिटी, आखिरी और आखिरी पैगम्बर, लास्ट प्रॉफिट माने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया ज़ाब्ता हयात नहीं आएगा, कोई नई किताब नहीं आएगी, कोई नया दीन या शरीयत नहीं आएगी। इस हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ज़रूरी है। पहले अम्बिया चूँकि उनकी मुद्दत जो है वो सिर्फ़ अपनी कौम के लिए वो आते थे और उनकी एक मुतअय्यन मुद्दत भी थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए आए हैं, और आपकी मुद्दत भी मुतअय्यन नहीं है। क़यामत के दिन तक के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल, पैगम्बर, रहनुमा, रहबर बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, कि जिस इंसान ने भी मेरे बारे में सुना, चाहे वो यहूदी है या चाहे ईसाई है, कोई भी इंसान है,
जिसने मेरे बारे में सुना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर वो मेरे ऊपर ईमान लेके नहीं आया, तो ऐसा इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। और फिर कुरान ने भी इस बात की वजाहत कर दी है कि वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी भी और ज़ाब्ता हयात को, किसी भी और दीन को चुनेगा तो वह अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम को ही अल्लाह ताला ने दीन पसंद किया है। पहले अम्बिया का दीन भी दीन इस्लाम था, वो सारे के सारे इस्लाम के पैगंबर थे और उनकी दावत भी एक ही थी, अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न हो। ये सारे अम्बिया की बुनियादी दावत यही थी। इसीलिए किसी एक नबी का मानना वो सारे अम्बिया के उस बुनियादी मैसेज के ऊपर अमल करने के बराबर है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद कुरान ने हमें ये बात बताई है कि हम तमाम अम्बिया इकराम के ऊपर ईमान लेके आएँ, इसलिए कि उनकी जो बेसिक दावत थी वो सब अम्बिया की एक ही थी। तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ाइनल अथॉरिटी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। अब दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। जो ज़ाब्ता हयात था, लोगों के रहन सहन का तरीका, इंसानियत की रहनुमाई प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मुकम्मल हो चुकी है। तो इसलिए प्यारे नबी के आने के बाद ईमान बिर रसूल जो है, नबियों के साथ, रसूलों के साथ जो ईमान लाना है, वो पहले तमाम अम्बिया इकराम को मानना कि वो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल थे और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई भी नया नबी इस कायनात के अंदर नहीं आएगा। तो ये इस हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ज़रूरी है। तो ईमान अब हमारे लिए प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद वो ये है कि पहले तमाम अम्बिया इकराम की नबूवत और रिसालत को मानना, उनके ऊपर उतरी हुई किताबों की तस्दीक करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, आपके ऊपर उतरने वाले कलाम पाक को और आपकी हदीस को, आपकी बात को फ़ाइनल अथॉरिटी मानकर उस हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अमल करना, ये है ईमान। तो जब ईमान होगा, ईमान बिल्लाह होगा, आखरत के दिन के ऊपर ईमान होगा कि एक दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, मालिक कायनात के सामने मैंने पेश होना है, तो उस पेशी से पहले अपनी तैयारी करना किसके साथ? वह आमिला सालिहन, नेक अमल के साथ। और अमल वही नेक है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक समझा है। और वो नेक समझना या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया है, या आपने करके बताया है, या आपके सामने कोई अमल हुआ है और आप उसके ऊपर खामोश रहे हैं। तो ये कुरान की रहनुमाई के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा-ए हसना हमारे लिए एक नमूना है कि जो काम पैगंबर ने किया है वो अमल सालेह है, जिस काम का हुक्म पैगंबर ने दिया है वो अमल सालेह है, जो काम पैगंबर के सामने हुआ आप खामोश रहे वो अमल सालेह है, जिस काम से आपने मना किया है उस काम से रुकना ज़रूरी है। जो काम आपने किया नहीं है आप बेशक उसको नेकी समझते रहें, वो नेकी नहीं है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि प्यारे नबी ने ख़ुद बता दिया है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जो भी कोई अमल करे जिसके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर है, जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक है वो मौजूद नहीं है, तो वो अमल मरदूद है, आप बेशक उसको नेकी समझते रहें। तो जब ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी, ईमान बिल्लाह होगा और आखरत के दिन के ऊपर ईमान होगा और साले अमल होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ईमान के बाकी अरकान हैं उनका क्या बनेगा? तो ईमान बिल्लाह, जब इंसान अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लाता है तो समझिए कि वो बाकी जितने भी ईमान के अरकान हैं उन सारे अरकान के ऊपर वो ईमान रखता है, क्योंकि फ़रिश्तों को पैदा करने वाला, जिब्रील अमीन के ज़रिए वही भेजने वाला वो भी अल्लाह ताला है। बाकी जितने भी अम्बिया हैं, रसूल हैं, उनको भेजने वाला अल्लाह ताला है, किताबें नाज़िल करने वाला अल्लाह ताला है। तो ईमान बिल्लाह के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और आखरत के दिन के ऊपर ईमान लाना और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाना भी इसी के अंदर शामिल है, ईमान बिल्लाह के अंदर, क्योंकि जो तकदीर है उसके बनाने वाला रब्बुल आलमीन है, तकदीरों को बदलने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है।
तो ये ईमान बिल्ला और अमल जो यौम आखरत पर और उसके साथ अमल, सिर्फ़ खाली दावा नहीं चलेगा कि सिर्फ़ दावा कर लिया कि मेरा ईमान है अल्लाह पर और आखरत पर, ऐसा नहीं है, बल्कि उस ईमान की हकीकी तस्वीर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके किरदार से वाज़े होनी चाहिए। आपका किरदार ऐसा हो जिससे मालूम पड़े कि ये वाकई इंसान है जिसका ईमान अल्लाह पे है और आखरत के दिन के ऊपर है। जब ये काम होगा तो फिर क्या होगा, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, आपको इसका जो रिवार्ड मिलना है वो भी मिल जाएगा। अजर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मिलने वाला है, सवाब मिलने वाला है, और जो इस अमल के बदले में इनामात मिलने वाले हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अब जब ये काम करेंगे तो कोई भी फ़ियर, कोई भी खौफ आपको नहीं होगा और न ही किसी किस्म का कोई गम होगा। वह जन्नत के अंदर जब आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो इनाम आपको मिल जाएगा, वह ना कोई एंग्जाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, न किसी किस्म का कोई खौफ, न किसी किस्म का कोई गम। जन्नत के अंदर सुकून ही सुकून होगा, हर तरफ बहार ही बहार होगी, हर तरह से एक तवाज़ुन होगा, ज़हन, दिल, दिमाग अपनी जगह पे बिल्कुल पुरसुकून होगा। उस सुकून को हासिल करने के लिए थेरापी ये है कि ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिरा, और उसके साथ इस ईमान का जो आपने दावा किया है ऐन उसी के मुताबिक आपके पास अमल भी होना चाहिए, और वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल ने आपको बताया है। अपनी तरफ से कोई अमल मज़ीद गढ़ कर लेना, उसको नेकी समझ लेना, उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ये काम हमारे पास मौजूद होगा तो फिर किसी किस्म का कोई भी खौफ, देयर विल बी नो फियर, और ना ही कोई किसी किस्म का गम, किसी तरह का भी कोई गम वहाँ पे नहीं होगा। तो ये आखरत के खौफ और आखरत के गम के लिए भी हमें इस दुनिया के अंदर मेहनत करनी चाहिए। भेजा ही इसीलिए गया है हमें दुनिया के अंदर कि हम उस खौफ के लिए, उस खौफ के ऊपर काबू पाने के लिए कुछ दुनिया के अंदर कर लें। या जो आखरत का गम है, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जो दिन बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा, उस दिन का जो गम है या उस दिन का जो खौफ है, उसके लिए तैयारी करना, ये असल ज़िंदगी का मकसद है। दुनिया के खौफ हैं तो वक्ती खौफ है, दुनिया का गम है तो वक्ती है। आपने ख़ुद वक्ती जो इस दुनिया के अंदर रहना है, तो फिर आपके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी ज़ाहिर फिर वक्ती ही है। तो वक्ती दुनिया के लिए इतना कुछ कोशिश न कीजिए कि जैसे आपने हमेशा रहना हो, बल्कि जो आखिरत है जहाँ पे आपने हमेशा रहना है, उसके लिए कुछ इस दुनिया के अंदर कर लीजिए। उस खौफ और गम के लिए इस दुनिया के अंदर ये जो थेरापी अल्लाह ताला ने आपको बताई है, इसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर कामयाबी, सुरखरुई मिल सके, खौफ और गम से निजात मिल सके। अल्लाह इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे और इस कुरान के मुताबिक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।